चले, जैसा कि आपको पता है कि बायोलॉजी हम लोग क्लास में कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से हम लोग कोशिका के चैप्टर को कंप्लीट कर रहे थे। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने कोशिका को कंप्लीट किया। तो मुश्किल से 1 से 2 टॉपिक जो छूट गए हैं उसका एक छोटा सा वीडियो दे रहे हैं, यहीं पर कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि क्लास में बताएंगे तो 1 से 1.5 घंटे का क्लास जाएगा। छोटा सा वीडियो दे रहे हैं, मुश्किल से 25 से 30 मिनट का कंप्लीट कर लेंगे उसको, जिसमें छूटा है आपका जो द्रव्य छूट गया है और दूसरा टॉपिक छूटा है जिसको कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या 2 टॉपिक छूटा है, दोनों को कंप्लीट कर देते हैं। सबसे पहली बात जीव द्रव्य की बात करते हैं। ध्यान से देखिए, कहीं कहीं किताबों में इसका डेटा गलत दिया है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात, जीव द्रव्य होता क्या है तो आप एक चीज समझिए। आपको पता है कि कोशिका, हमने ऐसे फोटो बनाया है, किसी प्रकार से आप फोटो बना सकते हैं। कभी कभी गोल गोल बना देते हैं चक्री जैसा, किसी भी प्रकार से आप फोटो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एक प्रकार का हमने कोशिका का फिगर बनाया है। सच्चाई तो यही होती है कि जो व्यक्ति इस फिगर के माध्यम से बायोलॉजी समझना चाहता है, बायो का खासकर कोशिका चैप्टर, उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। आप समझिए, एक प्रथा है ऐसे बताने का तो बता रहे हैं। समझिए, कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, यानी कि कोशिका के अलग अलग भाग होते हैं, जिसमें राइबोसोम हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट हो जाता है, सेंट्रोसोम हो जाता है, सेल प्लेट हो जाता है, ईपीआर हो जाता है, गोल्गी बॉडी हो जाता है, वैक्यूल्स हो जाता है, लाइसोसोम हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पदार्थ, मतलब छोटे छोटे कोशिका के अंग होते हैं। अच्छा, कोशिका के मध्यवर्ती भाग में एक अंग होता है, कोशिकांग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक। यही केंद्रक पूरे कोशिका को क्या करता है, मैनेज करता है, पूरे कोशिका को कंट्रोल करता है। आप याद रखिएगा, केंद्रक के अंदर एक गाढ़ा चिपचिपा द्रव्य भरा होता है, केंद्रक के अंदर एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है। केंद्रक के अंदर, किसके अंदर, केंद्रक के अंदर गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसे हम कहते हैं केंद्रक, जिसे हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य, है ना। याद रखेंगे, इसके अंदर एक पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य। इसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। याद रखेंगे, केंद्रक के अंदर एक गाढ़ा सा द्रव होता है जिसे बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। एक और बात समझे, यह पूरा का पूरा कोशिका है, कोशिका का मध्यवर्ती भाग मान लेते हैं केंद्रक है। तो इस कोशिका के जितने भी भाग हैं, आप एक बात बताइए, सब आपस में देख रहे हैं। एक सिंपल सा बात बताइए, है ना। मान लेते हैं किसी बर्तन में दुनिया भर की चीजें रख रहे हैं, दुनिया भर का चीज रख रहे हैं। एक बड़ा सा बाल्टी है, उस बाल्टी में गिलास रखे हैं, छोटा सा कटोरी रखे हैं, छोटा सा और बर्तन रखे हैं। तो सब बर्तन आपस में सट जाएंगे, सब बर्तन आपस में कहीं ना कहीं क्या होंगे, टच होंगे। आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एक बड़ा सा बर्तन है, उसमें दुनिया भर के गिलास रख रहे हैं, कटोरी रख रहे हैं, चम्मच रख रहे हैं, बर्तन रख रहे हैं, मतलब उसमें अगर रखते हैं तो सब आपस में टच हो जाते हैं। आप एक काम करिए कि कोई भी बर्तन आपस में टच ना हो, तो उसके लिए उस बर्तनों में क्या भर दीजिए, पानी भर दीजिए। क्या भर दीजिए, पानी। पानी भर देंगे तो कोई भी बर्तन आपस में टच नहीं होगा। सेम वही पैटर्न यहां पर आता है। यहां पर तो कोशिका के बीचों बीच का केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। बिल्कुल, यहां पर बात करते हैं तो देखिए, आपको पता है लाइसोसोम जो है, यह साला ऐसा आकृति है, तनिको सा ही फूटेगा तो सब जनी के ले भी देगा। पढ़े हैं क्लास में, हर एक चीज पढ़े। मैं केवल 2 टॉपिक पढ़ाने के लिए वीडियो शूट कर रहा हूं, केवल 2 टॉपिक, है ना। लाइसोसोम आप पढ़े हैं, लाइसोसोम तनिको फूटेगा तो पूरा जनी के ले बीतेगा, यानी कि पूरा का पूरा कोशिका को तुरंत मार देगा, क्योंकि लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जिसका पीएच मान 2 होता है। आप सपोज करिए कि यह लाइसोसोम है, लाइसोसोम कहीं रगड़ाते रगड़ाते राइबोसोम से रगड़ा गया तो फूट जाएगा तो सबको ले बीतेगा। लाइसोसोम लाइसोसोम है, सपोज करें ये वैक्यूल से टकरा गया, टकरा कर इनको अगर कहीं फूट गया तो पूरे जनी को ले बीतेगा। इसीलिए तो हम लाइसोसोम को बोलते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली। पढ़े होंगे, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली कहते हैं। तो सबको आपस में टकराने से बचाने के लिए इसमें एक गाढ़ा सा द्रव्य भरा होता है। इसमें एक गाढ़ा सा, कोशिका के अंदर एक गाढ़ा सा द्रव्य भरा होता है, कोशिका के अंदर एक गाढ़ा सा द्रव्य भरा होता है, पानी के टाइप द्रव्य भरा होता है, क्योंकि यह सब आपस में मिले ना, आपस में मिले ना, गाढ़ा सा द्रव्य भरा होता है। आप बताइए, अब इसके अंदर पानी की मात्रा होगी, पानी की मात्रा बीचों बीच में क्या दोनों मिलेंगे, यहां पर पानी की मात्रा होगी, यहां पर मतलब द्रव्य की मात्रा होगी, यहां पर द्रव्य की मात्रा होगी। क्या यह दोनों मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अगर सब कोशिका के अंदर जो भी हैं सब आपस में मिल जाएंगे, रगड़ खाने लगेंगे, और रगड़ खाने के दौरान कहीं लाइसोसोम फूट जाएगा तो सब जन के तो ले बीतेगा, पूरी के पूरी कोशिका को मार देगा।
तो इसके बीचों बीच में छोटे छोटे बीचों बीच में पानी की मात्रा, मतलब द्रव्य होता है, द्रव्य पानी नहीं कर सकते हैं, द्रव्य होता है, और इसी द्रव्य के होने की वजह से कोशिका के दो भाग कभी आपस में सटते नहीं, बीचों बीच में द्रव्य हो गया, बीचों बीच में चिपचिपा द्रव्य हो गया, बीचों बीच में चिपचिपा पदार्थ हो गया, बीचों बीच में चिपचिपा पदार्थ हो गया। ऐसे होने की वजह से कोई भी कोशिकांग आपस में चिपकते नहीं है, और जब चिपकेंगे नहीं तो सटेंगे नहीं तो फूटेंगे नहीं। किसके फूटने टूटने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ लाइसोसोम में अगर समस्या हो गई तो लाइसोसोम के अंदर आपको पता ही भर के रखा है, जिक्र जिक्र में सटेगा तिकरे तिकरे लेके बीतेगा, इसीलिए लाइसोसोम को सबसे ज्यादा सुरक्षित रखने की जरूरत पड़ती है। तो इसके बीचों बीच में एक द्रव्य भरा होता है, इस द्रव्य को किसके अंदर है, कोशिका के अंदर। तो कोशिका के अंदर जो द्रव्य है उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। याद रखेंगे, कोशिका के अंदर जो द्रव्य है उसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्लियर है। केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होता है उसे बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है उसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं जी बच्चों, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इन्हीं दोनों को मिलाकर आप बताइएगा, इन्हीं दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। एक बात यहां से समझें, सबसे पहली बात, जीव द्रव्य के खोज करता है फेलिक्स डुजार्डिन। फेलिक्स डुजार्डिन, याद रखेंगे, जीव द्रव्य के खोज करता है फेलिक्स डुजार्डिन। याद रखेंगे, जीव द्रव्य के खोज करता है फेलिक्स डुजार्डिन। क्या है, डुजार्डिन। और नाम किया था इसका पुरकिंजे ने, नामकरण किया था, खोजा किसने, फेलिक्स डुजार्डिन ने, और नामकरण इसका किसने किया, नामकरण करने वाले व्यक्ति का नाम है पुरकिंजे। क्या नाम है, पुरकिंजे। क्या नाम है, पुरकिंजे। नामकरण किसने किया, पुरकिंजे ने। कभी कभी ना ये फेलिक्स डुजार्डिन इतना बड़ा नाम है, यह देता नहीं है, तो याद रखेंगे इसके जगह देगा मोहले। क्या नाम देगा, मोहले। मोहल्ले नहीं, मोहले। क्या नाम देगा, मोहले। तो प्रश्न पूछा जाता है कि जीव द्रव्य की खोजकर्ता का नाम बताइए, तब लिखते हैं मोहले। और पूछा जाता है कि जीव द्रव्य नाम किसने दिया, तो इसका नाम लिखते हैं पुरकिंजे। क्या नाम लिखते हैं, पुरकिंजे। लेकिन पहली बात आप याद रखेंगे, फेलिक्स डुजार्डिन आप याद रखेंगे, नहीं देता है तब क्या बताएंगे, मोहले बताएंगे। क्या बताएंगे, मोहले बताएंगे। अब आइए समझते हैं होता क्या है, जीव द्रव्य होता क्या है। तो आप समझ गए हैं, कोशिका के अंदर द्रव्य होता है, केंद्रक के अंदर द्रव्य होता है, इन्हीं दोनों द्रव्यों को मिलाकर हम जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। लिखते हैं जीव द्रव्य, जीव द्रव्य क्या होता है, तो याद रखेंगे कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, और कौन सा, केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होता है, केंद्रक द्रव्य, इन दोनों के सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि जीव द्रव्य क्यों कहते हैं। अच्छा एक चीज और, कोशिका द्रव्य को हम क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। पूछा जाता है कि इसे जीव द्रव्य क्यों कहते हैं, तो याद रखिएगा कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, इन्हीं दोनों के मिलने से किसी भी जीवधारी का जीवन संभव होता है, किसी भी जीवधारी का जीवन संभव होता है। इसलिए जीव द्रव्य को बोलते हैं जीवन का भौतिक आधार। क्या बोलते हैं, जीवन का भौतिक आधार। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं, एक लाइन में आप उत्तर बताएंगे, जीव द्रव्य को। किसको कहते हैं, जीव द्रव्य को। जीवन का भौतिक आधार हम किसे कहते हैं, तो जीव द्रव्य को। सुनिएगा जरा ध्यान से, जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं, जीव द्रव्य को। जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म किससे किससे मिलकर बना होता है, तो कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है और केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होता है, इन्हीं दोनों को मिलाने से जो संरचना प्राप्त होती है, जो रिजल्ट प्राप्त होता है, उसे बोलते हैं जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। और याद रखेंगे जीवन का भौतिक आधार है, यह जीवन का भौतिक आधार है। इस जीव द्रव्य में जो भी आपको रिजल्ट या टोटल का जीव द्रव्य दिखेगा, जो भी लिक्विड टाइप दिखेगा, इस जीव द्रव्य में याद रखेंगे लगभग 70 से 80% पानी होता है। मात्र 70 से 80% क्या होता है, पानी होता है। इस जीव द्रव्य में 70 से 80% पानी की मात्रा होती है। 10% के आसपास प्रोटीन होता है। 10% के आसपास प्रोटीन होता है। 8% के आसपास हाइड्रोजन आयन होते हैं। 8% के आसपास हाइड्रोजन आयन होते हैं इस जीव द्रव्य में। तो पूछा जाता है जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो आप बताएंगे पानी की।
किसकी बताएंगे? पानी की। जीवद्रव्य में सर्वाधिक मात्रा 70 से 80% किसकी होती है? पानी की होती है। इस चीज को आप याद रखेंगे अच्छी तरीके से। 10% के आसपास प्रोटीन होते हैं, 8% के आसपास हाइड्रोजन के आयन होते हैं, लगभग 1% के आसपास नमक की मात्रा होती है, 1% के आसपास नमक की मात्रा होती है। तो इस जीव द्रव्य में इतने सारे लिक्विड टाइप चीजें चिपचिपे रूप में, गाढ़े रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। इन इंग्लिश प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और जो जीव द्रव्य होता है इसी से जीवन संभव होता है, इसलिए इसे बोलते हैं जीवन का भौतिक आधार। क्या बोलते हैं बच्चों? जीवन का भौतिक आधार। भूलिएगा मत, जीवन का भौतिक आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवन का भौतिक आधार। तो जीव द्रव्य का कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ ना? होना भी चाहिए। 2 लाइन बताएं महाराज, एक जोड़ेंगे, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य जोड़ेंगे, यही मिलकर जीव द्रव्य बन जाएगा। जीव द्रव्य से ही जीवन संभव होता है। आप बताइए, अगर यह बीच का द्रव्य नहीं होता, सब आपस में चिपक जाते, कोशिका आपस में सट जाता, तो क्या कोशिका के अंदर जो भी चीज पाया जाता आपस में रह पाता? सब सट के मर जाता, लाइसोसोम फूट जाता, सबको ले बीतता, तो क्या आदमी का जीवन संभव हो पाता? नहीं हो पाता। इसीलिए इन दोनों को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य कहते हैं, और जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। याद रखेंगे, फेलिक्स ने इसका खोज किया था, परंतु नाम इसका पुरकिंजे ने दिया था। पुरकिंजे ने। कभी कभी फेलिक्स डुजार्डिन नाम नहीं देता है, तब देगा इसके खोजकर्ता कौन है, तो खोजकर्ता तब बताएंगे। देखिए, पहले नंबर पर खोजकर्ता आप एकदम बेहिचक करेंगे, फेलिक्स डुजार्डिन। क्या बोलेंगे? फेलिक्स डुजार्डिन। नामकरण किसने किया? नामकरण किया था पुरकिंजे ने। किसने किया था? पुरकिंजे ने। कब किया था? 1839। डेटो मन करे लिख लीजिए। अगर खोजकर्ता में यह नहीं देता है तब देगा मोहले। कौन देगा तब? मोहले। कौन देगा? मोहले। क्लियर? अच्छा, मोहले था कौन? तो इसी फेलिक्स डुजार्डिन का सेक्रेटरी था, सहायक था मोहले, तो कभी कभी इसका भी नाम दे देता है। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है कोशिका झिल्ली, है ना। यही 2 वीडियो के लिए यह छोटा सा सेशन है। चलिए जी, आगे देखते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई देवा करेगा। ठीक है, देखिए कोशिका झिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं। देखेंगे सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। ये 2 टॉपिक के बाद पूरा का पूरा कोशिका, आप किसी लेवल का पेपर लगाइए, यूपीएससी लेवल का पेपर लगाइए, पीसीएस का लगाइए, रेलवे का लगाइए, किसी भी एग्जाम का पेपर लगाइए, आपका जितना कराए हैं उतने तक क्वेश्चन रुकेगा नहीं आपका, है ना। एकदम गारंटेड लगेगा, बायो का एक क्वेश्चन लगेगा। क्लियर है? कंप्लीट करना आपका काम है। देखिए, सबसे पहले अगला हमारा टॉपिक है कोशिका झिल्ली के बारे में। देखिए, कोशिका भित्ति हमने पढ़ चुका है। कोशिका भित्ति क्या होता है? प्लांट की सबसे पहली परत होती है कोशिका भित्ति। जब भी आप पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे, सपोज करें यह पेड़ पौधों की कोशिका है, तो पेड़ पौधों की जो सबसे पहली परत होती है, पेड़ पौधों की जो सबसे पहली परत होती है, इसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। यह अंदर का मान लेते हैं, सपोज करें ऐसे गोलाकार हम लोग पढ़ें, यह जो होता है, सपोज करें यह अगर कोशिका है, यह कोशिका है, अंदर पूरा का पूरा केंद्रक है, दुनिया भर की चीजें हैं, आपको पता है। तो आप बताइएगा इस केंद्रक के बाहर एक मोटी परत होती है, बाहर मोटी परत होती है। जरा बताइएगा, पेड़ पौधों में बाहर मोट का छाल होता है कि नहीं? खूब बढ़न का पेड़ पौधों में बाहर छाल होता है, पूरा भयानक का। एक छलवा को, पेड़ पौधा का जो बाहरी छाल होता है, यानी कि इसे हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ये हम पढ़ा चुके हैं आपको। सेल वॉल कुल 4 परतों में होता है, याद रखेंगे। सेल वॉल के कुल कितने परत होते हैं? 4 परत होते हैं। कौन परत? 4 परत होते हैं। यह पेड़ पौधों में पाया जाता है। सेल वॉल जो जब भी किसी कोशिका को पढ़ेंगे तो सबसे पहली परत मिलती है। क्या मिलती है? पहली परत जो बाहर से मिलती है उसका नाम है कोशिका भित्ति। आप पढ़ चुके हैं कितने परत होते हैं? 4 परतों में होता है कोशिका भित्ति, आपको पता होगा। ठीक है, यहां पर यह जो कोशिका भित्ति है केवल पेड़ पौधों में मिलती है, यानी कि प्लांट सेल में मिलती है। किसमें मिलती है? प्लांट सेल में मिलती है। हम यहां पर कोशिका भित्ति नहीं पढ़ रहे हैं, इसके अंदर भी कोशिका भित्ति के अंदर एक परत होती है जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। तो आइए आज हमारे चर्चा का विषय है कोशिका झिल्ली। इसके अंदर एक कोशिका है, दुनिया भर की चीजें होती हैं, आपको पता है। क्लियर है? देखिए, इस कोशिका के बाहर इस कोशिका के बाहर इस कोशिका के बाहर
बाहर एक झिल्ली होती है। इस कोशिका के बाहर क्या होती है? एक झिल्ली होती है। इस कोशिका के बाहर क्या होती है? झिल्ली होती है। यह झिल्ली आर पार स्पष्ट रूप से दिखती है, इसलिए इस झिल्ली को बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। यह झिल्ली स्पष्ट रूप से दिखती है और इसलिए इस झिल्ली को हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, है ना। इसी झिल्ली को जो कोशिका, यह पूरा का पूरा कोशिका के बाहर जो झिल्ली होती है, इसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसी कोशिका झिल्ली को आपको पता है यहाँ पर केंद्रक द्रव्य है, यहाँ पर क्या है? कोशिका द्रव्य है, और यह दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? दोनों मिलकर क्या बनते हैं? जीव द्रव्य बनते हैं, जीवन का भौतिक आधार बनता है। और जीव द्रव्य के ही बाहर झिल्ली है कि नहीं झिल्ली है, तो इसी को जीव द्रव्य झिल्ली भी कहते हैं, जीव द्रव्य झिल्ली भी कहते हैं, और इसी को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आपको पता होगा, क्लियर है? पता होगा। ये बाहर की जो झिल्ली होती है उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। यह कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। यह कोशिका झिल्ली, जो कोशिका झिल्ली होती है, यह अर्धपारगम्य झिल्ली। पहला क्वेश्चन रही, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य क्या होती है? झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। देखें, यह झिल्ली जो है कोशिका के अंदर, पहली बात तो याद रखेंगे, पेड़ पौधे, इसके बाहर अगर कोई प्लांट है तो इसके बाहर भी एक परत और होती है जिसे बोलते हैं सेल वॉल। अगर प्लांट है तो, पेड़ पौधे हैं तो, क्योंकि मानव में तो सेल वॉल, बाहर का खोल मानव में होता नहीं है, तो मानव में पहली परत जो होती है वह होती है कोशिका भित्ति, और पेड़ पौधों में जो दूसरी परत होती है, क्योंकि पेड़ पौधे की पहली परत तो यह हो जाएगी, दूसरी परत यह होगी, तो पेड़ पौधों की जो दूसरी परत होती है वह होती है कोशिका झिल्ली। क्योंकि पेड़ पौधों में कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक परत मिलता है जिसे बोलते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल बोलते हैं। यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे कोशिका झिल्ली, लिखना चाहें तो लिखेंगे कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली पेड़ पौधों की, पेड़ पौधों की, पेड़ पौधों मतलब एक लाइन में लिखते हैं प्लांट की, प्लांट की, पेड़ पौधों की दूसरी परत होती है, दूसरी परत होती है, पेड़ पौधों की दूसरी परत होती है, पेड़ पौधों की दूसरी परत होती है। जबकि जंतु कोशिका की, जंतुओं की, जबकि जंतुओं कहिए चाहे मानव कहिए चाहे जितने भी जीवधारी, जितने भी जंतु हैं, जंतु की पहली परत कोशिका भित्ति होती है। जंतु की पहली परत कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है। जंतुओं में जितने भी जंतु होते हैं, जंतुओं में कोशिका जंतु की पहली परत क्या होती है? कोशिका झिल्ली, क्योंकि भित्ति तो होता नहीं, कोशिका झिल्ली होती है, झिल्ली होती है, याद रखेंगे इसको। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। आप बताइए, मानव में कोशिका भित्ति पाया जाएगा? पेड़ जैसे मानव का छाल होगा, पेड़ जैसे छुड़ाते हैं आप लोग, होता है मानव में कि पेड़ जैसे छोड़ा लेंगे? नहीं होता है। तो मानव में कोशिका भित्ति नहीं होता है, केवल कोशिका झिल्ली से शुरुआत होता है। मानव के कोशिका की पहली परत होती है कौन सी? कोशिका झिल्ली। जबकि पेड़ पौधों की कोशिका की दूसरी परत होती है कोशिका झिल्ली, क्योंकि ओकरे बाहर भी एक परत होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। आई थिंक समझ आया होगा, ठीक है। कोशिका झिल्ली क्या होता है? पेड़ पौधे यानी कि प्लांट की दूसरी परत होती है, जबकि जंतुओं में पहली परत होती है कोशिका झिल्ली। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। अब यह कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है, ध्यान से समझेंगे, लिखते जाएंगे आप लोग साथ में, है ना। कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है? कोशिका के अंदर, सुनिएगा, यही है कोशिका झिल्ली। इस कोशिका के अंदर कौन सी चीजें, इस कोशिका के अंदर बाहर से कौन सी चीजें अंदर आएंगी और अंदर से कौन सी चीजें बाहर जाने वाली है। जैसे बाहर से कोई अंदर आता है, जब कोशिका झिल्लियां तुरंत रोक देता है, रुक यहीं रुक, तुम बता कहाँ जा रहा है, पूरा जांच पता लेता है, पैसा पूरा जांच पता लेता है, A to Z जानकारी ले लेता है, तो अब अंदर भेजता है। समझ रहे हैं कौन? यह कोशिका झिल्ली। थोड़ा सा और फिगर से अगर आप हम क्लियर कराएं तो थोड़ा सा समझेंगे। यह मान लेते हैं कोशिका है, यह पूरा का पूरा कोशिका है, यह कोशिका के बाहर एक झिल्ली लगी होती है, कोशिका के बाहर एक झिल्ली लगी होती है जिसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका के बाहर है तो कोशिका झिल्ली कहेंगे ना, आपका नाम है, थोड़ा झिल्लियां रख देंगे, क्या नाम हो जाएगा? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होती है यह अर्धपारगम्य होती है। क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है।
अर्धपारगम्य झिल्ली होती है और साथ ही साथ यह चयनात्मक झिल्ली होती है। यह चयन करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा, है ना। याद रखेंगे यह जो कोशिका झिल्ली होती है यह चयनात्मक झिल्ली होती है। चयनात्मक झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली होती है? चयनात्मक झिल्ली होती है। यही निर्धारित करती कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा। ये अंदर है कोशिका, कोशिका में बहुत सारी चीजें होती है, सब आपको मैंने क्लास में पढ़ा दिया है ना। देखें, मान लेते हैं यहां से कोई पदार्थ आ रहा है, कोई ऐसा पदार्थ जो अंदर आना चाह रहा है कोशिका के, तो तुरंत यहीं रोकेगा, तुरंत यहीं रोकेगा, कहेगा कहां जा रहा है, इसको रोकेगा कि कहां जा रहा है तू हरामी कहीं का, तो बताएगा कि मैं इसके लिए लाभकारी हूं। लाभकारी होगा तब तो अंदर आने देगा, तुरंत कहेगा अंदर आओ, समझ रहे हैं। और लाभकारी नहीं होगा तो कहेगा पीछे घूम, लात मार के खदेड़ देगा। किसको? जो भी बाह्य पदार्थ है, जो भी बाह्य पदार्थ है, जो भी बाह्य पदार्थ है। अगर कोशिका के अंदर जाना चाहते हैं तो कोशिका झिल्ली यहीं रोकेगा, कोशिका झिल्ली यहीं रोकेगा और तुरंत क्या कर देगा, इसको क्या कर देगा, अगर अच्छा चीज होगा तो अपने अंदर इनप्लिट कर देगा, अपने अंदर इंसर्ट करा देगा, अपने अंदर घुसा लेगा, कोशिका के अंदर घुसा लेगा, कोशिका के अंदर घुसा लेगा, कोशिका के अंदर घुसा लेगा। लेकिन अगर कहीं यह खराब चीज है तो तुरंत ही घुमाकर लात मार देगा, लात मार के खदेड़ देगा। समझ आया? कौन काम करता है? कोशिका झिल्ली ऐसा काम करता है। यानी कि कोशिका बाहर से कोशिका के अंदर कौन सी चीज आती है, बाहर से कोशिका के अंदर कौन सी चीज आती है, लाभकारी है कि नहीं लाभकारी है, इसका निर्धारण कौन करता है? कोशिका झिल्ली करता है। कौन करता है? कोशिका झिल्ली करता है। और अगर कोशिका से, अगर घरवे में से मतलब अंदर में से कोनो चीज बाहर जाना चाहे, बाहर जाना चाहे तो फिर कोशिका रोकेगा, कहाँ जा रहा है तू, कहाँ जा रहा है, पूरा जानकारी उनकारी लेगा, कहीं भाग नहीं रहा है कोनो के साथ, पूरा जानकारी लेगा। और यहाँ पर पूरा जानकारी, अगर जान इसको जरूरत है बाहर जाने की तब तो जाने देगा, अदरवाइज इसको भी क्या कर देगा, रोक देगा। यानी कि कोशिका के बाहर से अंदर कौन आएगा और अंदर से बाहर कौन जाएगा, यह सब कंट्रोल कौन करता है? कोशिका झिल्ली करता है। और ऐसा काम बाहर से कौन अंदर आएगा और अंदर से कौन बाहर जाएगा, ऐसा काम करने का काम गेटकीपर का होता है। इसलिए बोलते हैं कोशिका का गेटकीपर किसे बोलते हैं? कोशिका झिल्ली को। या कोशिका का द्वारपाल किसे कहते हैं? कोशिका झिल्ली को। कोशिका झिल्ली चयन करता है, चयनात्मक झिल्ली होती है, किसको अंदर लेना है और किसको अंदर से बाहर निकालना है। यानी कि लिखते हैं 2-3 लाइन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि कोई भी बाहरी पदार्थ, कोई बाहरी पदार्थ, कोई बाहरी पदार्थ कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर अंदर जाना चाहे तो इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण कोशिका झिल्ली करती है। कोशिका झिल्ली करती है। इसका निर्धारण कोशिका झिल्ली करती है। कोशिका झिल्ली करती है। या कोशिका के अंदर से कोई पदार्थ बाहर जाना चाहे, या कोशिका के अंदर से कोई पदार्थ बाहर जाना चाहे तो इसका भी निर्धारण कौन करेगा? कौन अंदर से बाहर जाना चाहिए, इसका भी निर्धारण कौन करेगा? कोशिका झिल्ली करता है। कोशिका झिल्ली करता है। इसलिए इस कोशिका झिल्ली को हम बोलते हैं गेटकीपर ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? गेटकीपर ऑफ द सेल। गेटकीपर ऑफ द सेल बोलते हैं। या कोशिका झिल्ली को हम कहते हैं कोशिका का द्वारपाल। क्या बोलते हैं? कोशिका का द्वारपाल बोलते हैं। या कोशिका झिल्ली चयन करने का काम करता है, कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा। इसलिए कोशिका झिल्ली को कोशिका का चयनकर्ता कहते हैं। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, किसको अंदर लेना है और किसको नहीं लेना है, यह सब निर्धारण कौन करता है? कोशिका झिल्ली करता है। इसलिए इसे कोशिका का द्वारपाल, कोशिका का गेटकीपर या कोशिका का चयनकर्ता कहते हैं। क्लियर है इतनी बातें कि कौन सी बाहरी चीजें कोशिका के अंदर आएंगी, कौन सी लाभदायक चीजें कोशिका के अंदर आएंगी और कौन से हानिकारक चीजों को रोक कर रख देना है, इसका निर्धारण कौन करता है? कोशिका झिल्ली करता है कि किसको अंदर करना है और किसको बाहर ही रोक कर रखना है या लात मार के खदेड़ देना है, इसका निर्धारण कौन करता है? कोशिका झिल्ली करता है। या कोशिका के अंदर कौन है, वो बाहर भागना चाह
रहा है, निकलना चाह रहा है, कोशिका के क्षेत्रों को छोड़कर जाना चाह रहा है, तो इसको भी रोकने का काम कौन करेगा? कोशिका झिल्ली करेगा। कोशिका के अंदर कोई ऐसा चीज है जो खराब हो चुका है, जिसको बाहर जाना है, तो बाहर जाने का रास्ता कौन देगा? कोशिका झिल्ली देगा। यानी कि टोटल का टोटल गेटकीपर जैसे काम कर रहा है, वैसे कोशिका झिल्ली गेटकीपर का काम करता है। समझ आया कुछ? बिल्कुल। अब थोड़ा सा कोशिका झिल्ली की हम संरचनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। पूछा जाता है कोशिका झिल्ली जो होती है, आप भले यहां पर एक लाइन में देखे हैं, आप ऐसे समझिए कोशिका झिल्ली कुछ इस प्रकार से होती है। जैसे सपोज करें ये कोशिका झिल्ली इतनी मोटी होती है। कोशिका झिल्ली में कुल 3 परतें होती हैं। कितनी परतें? 3 परतें। ये कोशिका झिल्ली है, इसके अंदर मतलब इसके अंदर पूरा का पूरा कोशिका होगा। कोई भी आएगा तो यही रोक देगा। अच्छा चीज होगा तब तो अंदर आने देगा, अदरवाइज अच्छा चीज नहीं होगा तो यहीं से उनको भगा देगा। और अगर कोई कोशिका से निकल रहा है तो जाने देगा। अगर कोशिका से जाने लायक नहीं है, कोई कोशिका से निकल रहा है, खराब चीज है तो जाने देगा। अगर जाने लायक नहीं है तो इसको यहीं रोक देगा। कोशिका में पड़े, यानी कि पूरी की पूरी कोशिका का चयन कौन करता है? यही करता है जो कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली में कुल कितने परत होते हैं? 3 परत होते हैं। कितने परत होते हैं? 3 परत। क्वेश्चन आ चुका है। कोशिका झिल्ली 3 परत है। पहली परत, बीच में एक परत, फिर एक परत, है ना। तो लिखते हैं इसको भी लगभग। अब चीजें समाप्ति के कगार पर है ना। देखिएगा, कोशिका झिल्ली कुल 3 परतों की बनी होती है। कोशिका झिल्ली में समझेंगे, कोशिका झिल्ली जिसे जीवद्रव्य कला झिल्ली बोलते हैं। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, जीवद्रव्य कला, जो मन करे वह कहिए। झिल्ली में कुल 3 परत होते हैं। कुल 3 परतें होती हैं। कुल 3 परतें होती हैं। समझेंगे, कोशिका झिल्ली में कुल 3 परतें होती हैं। जो पहली और दूसरी परत होती है, यह पहली और दूसरी परत, यह जो पहली दूसरी नहीं, यह पहली और अंतिम परत जो होती है, यह प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। और इसके बीचों बीच में एक परत होता है। इसके बीचों बीच में भी एक परत होता है। और बीचों बीच का जो परत होता है वह वसा का बना होता है। इसको याद रखेंगे। कोशिका झिल्ली में 3 परत होता है, पहला और अंतिम। किसका बना होता है? प्रोटीन का। और याद रखेंगे जो बीचों बीच का परत होता है, इन दोनों के बीचों बीच का जो परत होता है, यह किसका बना होता है? वसा का बना होता है। किसका बना होता है? वसा का। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यह जो 2 परत होते हैं वो पहला और अंतिम परत, पहला और अंतिम परत जो होता है, यह दोनों के दोनों किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। और बीचों बीच का जो परत होता है, इनके बीचों बीच का जो परत होता है, वो किसका बना होता है? सर, वसा का बना होता है। तो मैं लिख सकता हूं कोशिका झिल्ली में कुल कितने परत होते हैं? 3 परत। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पूछा जाता है कितने परत, तो 2। यहाँ पर कोशिका झिल्ली में कुल कितने परत होते हैं? 3 परत होते हैं। कितने परत होते हैं? 3 परत होते हैं। पहला व अंतिम परत किसके होते हैं? अंतिम परत प्रोटीन का। प्रोटीन। मध्यवर्ती परत किसका होता है? मध्यवर्ती परत किसका होता है? तो वसा का होता है। किसका होता है? वसा का होता है। इसको आप याद रखेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कोई पूछे कोशिका झिल्ली, अब बताइए कि आपसे पूछा जाए कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? बोलिए, किसकी बनी होती है? तो आपको पता है कि प्रोटीन और वसा दोनों की बनी होती है। प्रोटीन और वसा दोनों की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन। देख रहे हैं, प्रोटीन और वसा दोनों की बनी होती है। सही है। अच्छा, वसा कभी कभी लिखता नहीं है, तो प्रोटीन और बायो की भाषा में वसा को हम बोलते हैं लिपिड। वसा और लिपिड किसकी? दोनों की बनी होती है। वसा और लिपिड दोनों की बनी होती है। और थोड़ा सा आगे समझेंगे किसकी बनी होती है? वसा और प्रोटीन दोनों की बनी होती है। सुनिए दूसरी चीजें इसमें, है ना। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्टसन। जिनका नाम क्या था? रॉबर्टसन। क्या नाम था? रॉबर्टसन। रॉबर्टसन ने बताया कोशिका झिल्ली, सुनिएगा, कोशिका झिल्ली वसा और प्रोटीन की बनी होती है। वसा प्लस प्रोटीन की बनी होती है। वसा और प्रोटीन की बनी होती है। तीर्थमों को पता है, बनी है। वसा और प्रोटीन की बनी होती है।
ठीक है। इसी वसा प्रोटीन को हम बोल सकते हैं लिपिड प्लस प्रोटीन, दोनों लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। कुल परतों की संख्या 3 होती है। कुल कितने होते हैं? 3 परत होते हैं। यह बात आप याद ही कर ले तो बढ़िया है। रॉबर्टसन नाम से पूछा जाए कब? तो 1959 में बताया था इन्होंने, 1959 में बताया था। फिर एक व्यक्ति आते हैं सिम्पसर, जिसका नाम है, एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम क्या है? सिम्पसर। सिम्पसर ने बताया, याद रखेंगे, एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम क्या है? सिम्पसर। सिम्पसर ने बताया कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड की बनी होती है। बस एक लाइन में, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसका बनी होती है? फास्फोलिपिड की, फास्फोलिपिड की बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है, जिसमें क्या क्या होते हैं? जिसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है और प्लस फास्फोरस भी होता है। क्या होता है? फास्फोरस भी होता है। तो पूछा जाता है कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो फास्फोलिपिड की बनी होती है। एक लाइन में बोलेंगे कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की। किसकी? फास्फोलिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है, जिनमें क्या क्या होता है? वसा, प्रोटीन, फास्फोरस भी होता है, वसा, प्रोटीन, फास्फोरस भी होता है। कोशिका झिल्ली क्या होता है? यह एक चयनात्मक झिल्ली है। कैसी झिल्ली है? चयनात्मक झिल्ली है, चयनात्मक झिल्ली है। कोशिका के अंदर कौन सी चीजें आएंगी और अंदर से कौन सी चीजें बाहर जाएंगी, इसका निर्धारण कौन करता है? कोशिका झिल्ली। तो ये 2 ठो समझाना आपको समझ आ गया होगा। 2 चीजों के लिए हमें क्लास लेना पड़ता, तो घर से समझाने का प्रयास किया। समझ आया होगा। थैंक यू।